इस कहानी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसका पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रॉल्स हैं जो खुद को इंसानों से छुपाकर रखते हैं। नोरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने ट्रॉल्स के बारे में बताया था। वो कहानी इस प्रकार थी। एक पार्टी में कुछ लोग गए थे जहां उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, जिसके बाद वे सूरज की रोशनी में आ गए और अचानक एक बहुत बड़े जीव को देखा। वही नदी के पास हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर होते हैं। बाहर उनका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है। अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है और दोनों डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे तहखाने में चले जाते हैं। कुछ पलों के लिए उनके घर में बहुत तेज हलचल होती है और जब हलचल खत्म हो जाती है तो वे तहखाने का ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं कि उनका घर किसी ने तोड़ दिया है। इस मामले को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके साथी, जिसका नाम एंड्रियास है, उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है जो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई थी और उस चीज ने उनके घर को तोड़ दिया। वहां बहुत बड़े पैरों के निशान भी होते हैं जो 3 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि 3 किलोमीटर के बाद वो पैरों के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज यहां से गुजरी थी तो वह कहाँ गई। नोरा एंड्रियास और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और उन्होंने पहाड़ों पर ट्रॉल्स पर बहुत स्टडी की थी। जब नोरा अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि उनके घर में ट्रॉल्स की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती थी। नोरा के पिता नोरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज निकली थी जिसके बाद वह अचानक गायब हो गई। सरकार को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को छुपा लिया। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वह चीज ट्रॉल्स के अलावा कुछ नहीं हो सकती। वे नोरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रॉल्स इस दुनिया में खुलेआम रहते थे, लेकिन जो भी इंसान उनसे बात करने या संबंध रखने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। अब नोरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पैरों के निशान थे। यहां नोरा के पिता पहाड़ों और पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं जबकि एंड्रियास और कैप्टन उन्हें पागल समझते हैं। नोरा के पिता बताते हैं कि ट्रॉल्स का बच्चा जीवित छोड़ दिया गया था जिसे पहाड़ों के अंधेरे में भेज दिया गया था और अब वह ट्रॉल वापस आ गया है। शायद यह वही बच्चा है जो कई 100 सालों बाद नींद से जागा है और अब वह अपने घर वापस लौटना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर उन्हें एक खुफिया जगह ले जाता है जहां बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं जो उन्हीं ट्रॉल्स के थे जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। यानी रॉयल फैमिली को इन ट्रॉल्स की सच्चाई के बारे में पता था लेकिन उन्होंने हमेशा उनकी सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा। अब नोरा एक हड्डी पर यूवी लाइट की रोशनी डालती है और तभी वह हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे अपने पिता द्वारा सुनाई गई पुरानी कहानी याद आती है जिसमें ट्रॉल्स सूरज की रोशनी में बाहर आकर पत्थर के बन जाते थे। अब उसे पता चल चुका है कि ट्रॉल्स को कैसे हराना है। वह कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि हम ट्रॉल्स को कैसे हरा सकते हैं। इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी यूवी लाइट सिस्टम का इंतजाम करना होगा, साथ ही ट्रॉल्स को खुली जगह लाना होगा। असल में कोई नहीं चाहता था कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। नोरा ट्रॉल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने साथियों के साथ एक ट्रॉल्स के कंकाल को अपनी गाड़ी में बांध देती है जिससे ट्रॉल्स उनका पीछा करने लगता है। लेकिन जब वे अपनी गाड़ी रोकते हैं तो वह कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रॉल्स उस कंकाल को उठाता है और देखकर बहुत इमोशन हो जाता है क्योंकि ट्रॉल्स का इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा था। तभी कंकाल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ट्रॉल्स को गुस्सा आ जाता है और वह नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है।
नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी तेजी से चलाती है। वही वह पल भी आ जाता है जब ट्रॉल्स पर मिसाइल से हमला करना होता है। एंड्रियास का दोस्त जो उसी डिपार्टमेंट में काम करता है जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाना था, वह अपनी दोस्त से कहता है कि उसे पूरे सिस्टम को हैक करके जैम करना होगा। उसकी दोस्त वैसा ही करती है और जब मिसाइल का बटन दबाया जाता है तो वह एक्टिवेट नहीं होती। अब नोरा एंड्रियास के साथ गाड़ी में ट्रॉल्स से भाग रही होती है और वे उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां कैप्टन सभी गाड़ियों में यूवी लाइट मशीनों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। वे फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल्स को छोड़ देते हैं, लेकिन जब कमांडर को पता चलता है कि ट्रॉल्स के आसपास बहुत सारे सैनिक हैं, तो वह उन्हें रोक लेता है। वहीं नोरा, कैप्टन, एंड्रियास और उनके सभी सैनिक मिलकर उन मशीनों से, जिनसे यूवी लाइट्स या अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, ट्रॉल्स पर रेज फेंकने लगते हैं। इससे ट्रॉल्स पत्थर के बनने लगता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। दर्द से वह चिल्लाता है और तब नोरा को एहसास होता है कि ट्रॉल्स के साथ जो हो रहा है वह सब गलत है। जिस प्रकृति ने इंसान को बनाया, उसी प्रकृति ने ट्रॉल्स को भी बनाया था। ट्रॉल्स को इंसानों ने खत्म किया, जबकि वे कभी भी इंसानों के लिए खतरा नहीं थे। इसीलिए वह उन मशीनों को बंद कर देती है जिनसे यूवी लाइट्स निकल रही होती हैं और खुद ट्रॉल्स के सामने खड़ी हो जाती है। वह चिल्लाती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, एक बार फिर से अंधेरों में कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार डालेंगे। ट्रॉल्स उसकी बात समझता है, लेकिन उससे पहले सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और उसकी अल्ट्रावायलेट रेज उसके ऊपर असर करती हैं। ट्रॉल्स पत्थर का बनकर वहीं गिर जाता है। इस प्रकार ट्रॉल्स का खात्मा हो जाता है। फिर नोरा के पास प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थी, वे सब सच थीं। लेकिन नोरा और उसके साथी एंड्रियास को ट्रॉल्स की मौत से बहुत दुख होता है। एंड्रियास हमेशा से सरकार के लिए काम करता था, लेकिन अब वह अपनी नौकरी छोड़ देता है क्योंकि उसे एक लेखक बनना था। वह नोरा से पूछता है, क्या इस दुनिया में ऐसे और भी ट्रॉल्स हो सकते हैं? नोरा कहती है, नॉर्वे की पहाड़ियों में हमें ऐसे ट्रॉल्स मिल सकते हैं। और इसके बाद वे दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ते हैं। इस तरह से यह फिल्म और कहानी, जिसका नाम ट्रॉल्स है, समाप्त होती है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।